श्रीमच्चक्रधरासिनी श्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पातोदपति पान्थमन्थरपरि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीमा भवाटवी समतट स्तम्नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिराम पारंगतम नौम्यहम् पारंगतम नौम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अपने भक्तों पर अहेतुक अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात अशेष गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि एवं सृष्टि के ग्रंथों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाली श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत तृतीय अध्याय का यहाँ पर अध्ययन हमारा चल रहा है। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कर्मयोगी होने की प्रेरणा देते हैं और ये कर्मयोगी केवल तुम ही बनोगे ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमसे पूर्व जो राजा जनक इत्यादि हो चुके हुए हैं ये भी कर्मयोगी हो चुके हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हुए कर्मयोगी हो चुके हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। और राजा जनक और इनके जैसे न जाने कितने ऐसे महावीर हैं कि जिन्होंने राज्य का संचालन करते हुए स्वयं को कर्मवीर बनाया हुआ है, कर्मयोगी बनाया हुआ है। और उसके अंतर्गत सबसे बड़ी विशेषता इन लोगों की क्या रही है कि ये लोक व्यवहार का, लोकाचार का पालन किया करते थे, लोक संग्रह का पालन किया करते थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मों के द्वारा, कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को करते हुए, निष्काम कर्म को करते हुए तू भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जनक आदि इनका नाम क्यों लिया हुआ है? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहते हैं, इसके विषय में भगवान जी आगे हमसे निवेदन करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ यत यत आचरति, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, इतर जन तत् तत् एव, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है या कर देते हैं, लोकः तत् अनुवर्तते, तो दूसरे मनुष्य कैसे हैं उसी के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी उसको देखकर वैसा ही आचरण करते हैं।
और वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी को प्रमाण मानकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं जनक आदि जो ऋषि हैं इनका न्याय देकर तुझे समझाना चाहता हूं कि तू भी श्रेष्ठ पुरुषों की गिनती के अंदर प्रवेश कर, और जब तक तू श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन जाता तब तक तुझसे पूर्व जो श्रेष्ठ पुरुष है उनके चरित्रों को तू देख। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजनम। श्रेष्ठ पुरुष वही होता है जो संसार और स्वयं को तत्व रूप से जानता है। पहले आध्यात्मिक परिभाषा देखेंगे कि जो स्वयं को और स्वयं की आत्मा को तत्व से जानता है उसे यहां पर श्रेष्ठ पुरुष कहा गया हुआ है। वह श्रेष्ठ पुरुष कभी स्वयं को बुद्धि नहीं मानता, स्वयं को मन नहीं मानता, स्वयं को चित्त नहीं मानता, स्वयं को इंद्रियां नहीं मानता, स्वयं को शरीर नहीं मानता, स्वयं को आंखें नहीं मानता है। वह अपने आप को तत्व को जानते हुए समझता है कि मैं आत्म तत्व हूं। ऐसा जो व्यक्ति है वो श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। और वह व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण भी कभी अपने आप को श्रेष्ठ मानता ही नहीं है, लेकिन मानता नहीं है। वह कभी ये नहीं बोलता कि मैं त्यागी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं, मैंने ये काम किया, मैंने इतना आज दान कर दिया, मैंने आज इतनी पंगत करवाई, मैंने आज इतनी सेवा करी। वो कभी अपने आप को इन वस्तुओं में लाता ही नहीं, चाहे वो उत्तम कोटि का वैराग्य क्यों ना कर रहा हो, पूरे समाज के अंदर उसके वैराग्य की चर्चा क्यों नहीं हो रही हो, तब भी वो व्यक्ति स्वयं को ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि मैं वैरागी हूं। क्योंकि जब मैं वैरागी हूं ऐसी भावना आ जाएगी, उसी समय वो श्रेष्ठ नहीं होगा, ऐसा कहलाया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो स्वयं को कभी श्रेष्ठ मानता ही ना हो। और जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता होगा तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उसे क्या कहते हैं? ढोंगी। पीछे भगवान जी ने शब्दों के अंदर उसे चोर भी उस व्यक्ति को कहा हुआ है, ढोंगी भी कहा हुआ है, मिथ्याचारी भी भगवान जी ने उन्हें उसे कहा हुआ है। तो इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा लक्षण है कि उसके अंदर मैं ऐसा हूं ये भाव उसके मन में कभी नहीं आता है। वो अपने आप को एक सामान्य प्रकार का परमात्मा का एक छोटा सा सेवक किंकर समझ के अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। अब श्रेष्ठ पुरुष भी दो प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं। पहले जो अवधूत कोटि के हैं और दूसरे आचार्य कोटि के। सूक्ष्म भेद है, ध्यान से समझिए। अवधूत कोटि के जो श्रेष्ठ हैं वो कैसे हैं? वो केवल अपने लिए ही जीवित रहते हैं, संसार से अलग रहते हैं, संसार के लोगों के साथ उनका कोई भी वास्ता नहीं रहता है। ऐसे जो संत हैं उन्हें अवधूत कोटि के श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वो भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना जो आचरण है, नित्य विधि का आचरण है, उसे करते रहते हैं। दूसरे जिन्हें हम आचार्य कोटि के श्रेष्ठ कहते हैं, ये कैसे हैं? ये मनुष्य मात्र के आदर्श बनते हैं, स्वयं आचरण करते हैं और स्वयं का इनका आचरण कैसा रहता है कि इन्हें देखकर दूसरे व्यक्ति के मन में भी आए कि हाँ मैं भी ऐसा आचरण करूं। ऐसे जो आचार्य कोटि के श्रेष्ठ रहते हैं वे जंगल में रहें या इस संसार के अंदर रहें, एकांत में रहें या लोकांत में रहें, कैसी भी स्थिति के अंदर रहें, अपने आचरण को ऐसा रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारी किसी भी क्रिया से अच्छी वस्तु को ग्रहण करके जाए। जैसे किसी एक वीरान जंगल के अंदर एक पुष्प खिला, पुष्प बड़ा हुआ, बड़ा होने के पश्चात मुरझाया, मुरझाने के पश्चात गिर चुका हुआ है। तो इतना होने के पश्चात भी उस पुष्प ने यह मन में विचार नहीं किया कि मैं खिल चुका हूं, मुझे किसी के द्वारा तोड़ा जाना चाहिए या मुझे किसी उत्तम वस्तु के अंदर प्रयोग करना चाहिए
तभी मैं सुगंध प्रदान करूंगा, अभी सुगंध प्रदान करने का समय नहीं आया, ऐसा नहीं। वह पुष्प प्रत्येक स्थिति के अंदर सुगंध प्रदान करता रहता है और अंतिम समय के अंदर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। ऐसे ही जो संत होते हैं, जो अवधूत संत आप बोले या आचार्य कोटि के संत बोले, कोई भी ले सकते हैं, ये अपने प्रत्येक आचरण की तरफ ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं कि हमारा आचरण, हमारी किसी भी क्रिया को देखकर कोई अन्य व्यक्ति हमसे दुर्गुण ग्रहण करके ना जाए, हमसे प्रत्येक हमारी किसी न किसी क्रिया से कोई सद्गुण ही ग्रहण किया जाए। तो ऐसा हम यहाँ पर जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण देख सकते हैं। इसी के अतिरिक्त प्राय हम समाज के अंदर क्या देखते हैं कि समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि के अंदर हम बहुत सारे व्यक्तियों को श्रेष्ठ बोलते हैं, लेकिन विचार करने की बात यहां पर यह है कि क्या जिन व्यक्तियों को हम श्रेष्ठ बोलते हैं, क्या वो व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ हैं? अब जैसे हम आज के समय के अंदर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम लें तो सबसे पहले हम जो धनी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के नाम गिनाना शुरू करेंगे कि ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि उनके पास धन बहुत है। उसके पश्चात और यदि विचार किया जाए, पूछा जाए कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के नाम लो, तो आप जो नेता इत्यादि हैं, उपाधिवंत हैं, उपाधियों से युक्त हैं, आप उन व्यक्तियों के नाम सामने लाना शुरू करोगे कि ये श्रेष्ठ है। लेकिन याद रखिए, व्यक्ति ना तो धन से श्रेष्ठ हो सकता है और ना ही उपाधि से। समाज के अंदर कहने के लिए तो ये श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में धन, संपत्ति, उपाधि इत्यादि मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बना सकती है, क्योंकि उनकी जो श्रेष्ठता है वो केवल धन के साथ जुड़ी हुई है। आज धन है तो ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, जब धन समाप्त हो जाएगा इनकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कैसा है, जो धनिक लोग हैं, इन धनिक लोगों के द्वारा भी मान लीजिए कुछ समय के लिए यदि हम विचार करें कि ये श्रेष्ठ हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति इनको देखता है कि ये पैसा कैसे कमाते हैं, किस तरीके से, अच्छा हो या बुरा हो, और वो तरीके ना तो किसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं ना ही किसी कॉलेज के अंदर। लेकिन हम उन व्यक्तियों को श्रेष्ठ समझकर वह धन कैसे कमाते हैं, हम भी उसी तरह धन कमाने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे उसके लिए हमें बुराई करनी पड़े, चोरी करनी पड़े या कुछ और बुरा कृत्य करना पड़े, तो जीवात्मा उसे करता है। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि श्रेष्ठ हम किसे बोल सकते हैं। क्या ऐसे लोगों को कि जो हमें भौतिक वस्तुओं के कारण श्रेष्ठ दिखाई देते हैं लेकिन है नहीं, क्या उन्हें श्रेष्ठ बोल सकते हैं? क्या हम श्रेष्ठ नहीं हैं? क्योंकि गिने चुने व्यक्ति ही हमारी दृष्टि के अंदर आते हैं, लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरफ आत्मनिरीक्षण करे, अपनी सेल्फ स्टडी करे, तो उसे लग सकता है कि हम भी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि प्रत्येक स्थान के अंदर, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अध्यापक हो या व्याख्यान करने वाला हो या आचार्य हो या गुरु हो, नेता हो, शासक हो, महंत हो, कथावाचक हो, या किसी एक घर का एक मुख्य व्यक्ति हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, यदि वो घर का एक बड़ा व्यक्ति अपने आचरण को अच्छी तरह से रखे, सावधानी पूर्वक आचरण करे, तो वो भी श्रेष्ठ बन सकता है यदि अपने आप को सावधान रखकर वो चले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप को समझेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक चला जाना चाहिए, मेरा आचरण अच्छा होना चाहिए, मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक अपने आप श्रेष्ठ होना सिद्ध हो जाता है। लेकिन आज के समय में क्या है, हमारा ये जो कलयुग यहाँ पर प्रधान हो चुका हुआ है, तो इस कलयुग के अंदर हम श्रेष्ठ किन्हें समझते हैं? जो हमारे अभिनय करने वाले, जो टीवी के ऊपर जिन व्यक्तियों को हम देखते हैं, हमारी नजर के अंदर वो श्रेष्ठ हो चुके हुए हैं और उन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता जा रहा है।
लेकिन याद रखिए, अभिनय अर्थात नाटक, और जो व्यक्ति नाटक करता है वो कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि एक सच को छुपाकर मिथ्या आप सबको दिखाया जाता है। तो इसीलिए जो भी आप टीवी के अंदर चलचित्रों के माध्यम से जिन्हें आपने श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया हुआ है, इस भ्रांति से बाहर आइए कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सम्माननीय हैं, हम इनका मान करेंगे, इनकी कला की जो आदर है उस कला का आदर अवश्य करेंगे। लेकिन श्रेष्ठ जो आइडल जिसे हम कहते हैं, ये लोग आइडल नहीं बन सकते हैं। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इन्हीं लोगों को देखकर हम इन्हें अपना आइडल बनाने का प्रयास करते हैं। और आइडल कैसे, अच्छे कामों के विषय में कोई बनाएगा नहीं, बुरे कामों के विषय में प्रत्येक व्यक्ति बनाता है। एक छोटा सा उदाहरण, किसी एक अभिनय करने वाले जो कोई एक्टर है, उसने क्या करा कि एक दिन घर से एक स्वेटर डालकर निकला हुआ है। माता ने स्वेटर बनाया लेकिन आज डालना है, लेकिन वो उसकी बुनाई अभी पूरी नहीं हुई, सर्दी का समय, तो उसकी एक बाजू बन चुकी है, एक बाजू अभी नहीं बनी है। उसने वो अपनी माता का स्वेटर वैसे ही डाल दिया। और आप सब ये देखकर हैरान होगे कि वो एक बाजू वाला स्वेटर पूरे समाज के अंदर ट्रेंड शुरू हुआ था कि ये फैशन है। हमारी गति कहां पर जा रही है, हम करते क्या हैं। वो एक समय के अंदर एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि एक बाजू यहां पर पूरी है, एक बाजू है ही नहीं। जब लोगों को रियलिटी पता चली कि ये तो ऐसा ऐसा किसी पिक्चर के अंदर एक सीन दिखाया गया था, तब लोगों ने उस बात को छोड़ा। और आज एक और चीज, एक हमारे अभिनय करने वाले नेता अपनी एक पैंट की जो डाली हुई है उसको फोल्ड करके चला करते हैं, आपको याद आ गया होगा कौन है। और हमारे भाइयों ने भी उसी काम को करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति करता क्यों है, लेकिन हमने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम इन लोगों को श्रेष्ठ मान चुके हैं। इन लोगों ने जो काम किया हम वही काम करने के लिए उद्यत होते हैं। और दूसरा, पहले भी आपसे एक मैंने निवेदन किया था कि हमारे जो भाई हैं वो कैसे हैं, जिनकी पैंट उन्होंने डाली हुई है और जब नीचे झुकते हैं तो पीछे से वो पैंट ऐसे लगती है कि जैसे गिरने ही वाली है, जैसे कहीं किसी एक हैंगर के अंदर टांगी हुई है, अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी। और जब थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा देखें कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, शायद इनकी पैंट ढीली है या इनके पास बेल्ट नहीं है। ऐसा भी नहीं, बेल्ट भी लगाई हुई है, पैंट भी अच्छी खरीद कर डाली हुई, लेकिन ऐसा प्रकार देखने में क्यों दिखाई देता है। तो कारण कि किसी अभिनय करने वाले किसी एक नेता ने, किसी एक्टर ने ऐसा किसी चलचित्र के अंदर ऐसा प्रकार दिखाया था और हमने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की आज्ञा को, भगवान जी कहते हैं जो बड़े लोग करते हैं वही करो, और हमने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की आज्ञा को धारण करके अपने ऊपर उन वस्तुओं को लागू करना शुरू कर दिया हुआ है। इसीलिए हमारा आज जो पतन हो रहा है, सबसे पहला पतन होने का कारण क्या है, हमें ये अभी तक पता नहीं चला कि श्रेष्ठ कौन है और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी किस श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण करने की बात करते हैं। और जितना हम देखते हैं उसका असर हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता ही है और पड़ भी रहा है। तो आज के समय के अंदर ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिनको आप समझते हो, याद रखिए जो भी आप टीवी के अंदर देखते हो ये क्या है, नाटक। और नाटक कभी सत्य नहीं हो सकता। नाटक क्या रहता है, आपको एक बुद्धू बनाने के लिए, आपको एक रोमांचित करने के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है। जैसे आप लोगों ने रामलीला देखी होगी, तो रामलीला के अंदर क्या है, रामलीला के अंदर श्री रामचंद्र जी जो रामलीला के जो पात्र बने हुए हैं वो बाहर आए, सामने रावण खड़ा हुआ है, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का अभिनय कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्रोधित होकर युद्ध चल रहा है। और जब वो सीन खत्म हुआ, वो एक एक्ट खत्म हुआ और वही जो अभिनय करने वाले राम और रावण हैं पीछे जाकर चाय पी रही हैं। अब सत्य क्या है, क्या आप
पर्दे के पीछे की बात को सत्य मानोगे या पर्दे के आगे की बात को सत्य मानोगे। लेकिन हमारे ऊपर असर किस चीज का होता है कि हमने जो पर्दे के ऊपर देखा, चाहे वो असत्य क्यों ना हो, लेकिन हमारे ऊपर उसका असर अवश्य पड़ता है। तो ऐसा असर यदि हमारे ऊपर पड़ेगा तो आने वाली पीढ़ी जैसे 70% ध्वस्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, जो 30% बची है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर पुनः निवेदन क्या करते हैं कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते, कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं तो भी वैसा आचरण कर, क्योंकि उनके द्वारा किया हुआ आचरण प्रमाण बन जाता है। अब श्रेष्ठ पुरुष किसे माने? आज के समय के अंदर हमारे साहित्य के अंदर बहुत सारे श्रेष्ठ पुरुष भरे हुए हैं, लेकिन हमें उनके नाम तक भी शायद नहीं पता होगा। यदि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करना है तो आचार्य सारंदर पूजेकर को याद करो, मैत्रेय ऋषि को याद करो, गौतम बुद्ध को याद करो, महावीर को याद करो, मार्क्स टूलियस सिसरो को याद करो, दामोदर पंडित को याद करो, परशुराम दास को याद करो, अचल मुरारी दास जी को याद करो, जो चंद्रशेखर आजाद हुए हैं उन्हें याद करो, वेंकट रमन जो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं उन्हें याद करो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्हें याद करो। अगर और ज्यादा याद करना है वीर सावरकर को याद करो। आप लोगों ने कभी कभी इन लोगों के नाम सुने होंगे, लेकिन ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इनका आचरण हमारे लिए जरूर करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को याद करो, स्वामी विवेकानंद को याद करो, अचल मुरारी व्यास इनको याद करो, दंते गोपाल दास जी हैं इनको याद करो, कवीश्वर व्यास जी हैं इनको याद करो, केशीराज दास जी हैं इनको याद करो, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवकर जिन्होंने आरएसएस की संस्थापना की हुई है उनको याद करो, मोहन भागवत जी हैं इनको याद करो। ये हमारे समाज के लिए कैसे आइडल बने हुए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अभिनय करने वाले जो अक्षय कुमार इत्यादि हैं, इनसे फुर्सत मिले तो हम इनको देखें। अगर याद ही करना है तो वैराग्य देव को याद करो, लेकिन फुर्सत मिले तब। कोई हमारा स्टार प्लस हमें नहीं छोड़ता तो कोई हमारा जी सिनेमा हमें नहीं छोड़ता। पुराने समय के अंदर, आज के समय में नए नए हॉटस्टार आप देख लो और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है ऐसा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो जग मान्य प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज हैं उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है, उन्हें याद करो। आज आप यहां पर देख सकते हो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो बिना किसी पैसे से, बिना पगार से पूरे समाज का संरक्षण करता है, सेवा करता है। क्या चाहिए उनको? केवल सेवा का भाव, कर्तव्य कर्म। अगर यहां पर आज के वर्तमान समय की स्थिति का विवेचन करूं और श्रीमद् भगवत गीता जब द्वापर युग में बोली गई थी, लिखी गई थी, तब का मैं विवेचन करूं तो इसके अंदर हमें समानता क्या प्राप्त होती है। जिस कर्तव्य कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोल रहे हैं, वही कर्तव्य कर्म जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए यहां पर बात नहीं बोलता हूं, लेकिन जब समानता हमें प्राप्त हो ही रही है तो क्यों ना व्याख्यान किया जाए। तो जो कार्य आज ये संघ कर रहा है उसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनके जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इन्होंने कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा होगा और अवश्य पढ़ा होगा, क्योंकि जितने पुराने क्रांतिकार हुए हैं, जितने पुराने साइंटिस्ट हुए हैं भारतीय, जितने पुराने आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन ना किया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस बात को कहीं पर लिख कर रखो। जितने प्राचीन हमारे श्रेष्ठ जन हैं, इन्होंने गीता का अध्ययन अवश्य किया होगा और गीता के अंदर से कर्तव्य कर्म करना चाहिए, समता के भाव से, ममता से रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर। ये भाव डॉक्टर केशव बलिराम जो हेडगेवार हैं, इन्होंने पढ़ा होगा और ऐसे आज सबसे बड़े संघ की उन्होंने रचना करी। और देखिए वह संघ
आज समाज के अंदर कर्तव्य कर्म कैसे करना चाहिए, जो भगवान जी ने गीता में बोला हुआ है, उसे कृति में लाकर प्रैक्टिकल के अंदर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। यदि हम फिर भी ना समझे तो हमसे बड़ा ना समझ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को गीता समझा रहे हैं, उस समय क्या है, केवल थ्योरिकल ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है, उस समय प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। लेकिन आज के समय की बात करें, गीता को लिखे बोले बहुत साल हो चुके हैं और श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बहुत लोगों ने प्रैक्टिस भी की, अपने आप को ढालने का प्रयास भी किया। यदि हम गीता को पढ़कर और ऐसे लोगों को देखकर भी ना समझे तो गीता हमें कभी समझ नहीं आ सकती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं वही आचरण आगे जाकर प्रमाण बन जाता है और अन्य समाज उसी आचरण को करने के लिए उद्यत होता है। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते, अर्थात वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिस बात को बोल देते हैं, जिस बात को लिख देते हैं, वह सारी की सारी बातें आगे जाकर शास्त्र बनती हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, तू भी आगे जाकर पुराण प्रसिद्ध होने वाला है, तू भी आगे जाकर श्रेष्ठ होने वाला है, तो इसीलिए तेरे द्वारा ये जो कर्म है ऐसा होना चाहिए कि लोग तेरे कर्म का अनुसरण करें। ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। अब कर्म क्यों करने चाहिए, लोक संग्रह के लिए ही क्यों ना हो, कर्म क्यों करने चाहिए, तो आगे 3 श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति, मैं मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, च न अवाप्तव्यम, और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, अनावाप्तव्यम, कर्मणि, फिर भी कर्तव्य कर्म में एव वर्ते ही मैं लगा रहता हूं। अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है जो मुझे अप्राप्त हो। ऐसी स्थिति होने के बावजूद मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूं। भगवान जी अब क्या बोलते हैं कि मैं कर्तव्य क्यों करता हूं, तुम तो अपना कर्तव्य करोगे, मैं अपना कर्तव्य क्यों करता हूं, इस विषय में भगवान जी यहां पर बताते हैं। तो भगवान जी यहां पर न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु अर्थात तीनों लोकों के अंदर, और तीनों लोकों को छोड़कर प्रत्येक लोक के अंदर प्रत्येक स्थान पर भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए सबसे पहले मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अच्छा कर्म करूं या मैं बुरा कर्म करूं, और यदि मैं निर्हेतुक भी कर्म करूं या मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा हो, ऐसा भी नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ प्राप्त है, सारी वस्तुओं का निर्माण मैंने किया हुआ है। ऐसी बात भी नहीं है मुझे किसी वस्तु को प्राप्त करना हो तो मैं कर्म करूं, या कोई वस्तु अभी अप्राप्त रह चुकी है मैं उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करूं, ऐसा बिल्कुल भी कोई प्रकार नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्योंकि यहां पर जीवात्मा जब भी कर्म करेगा वो कर्म कैसा है, अपना कर्तव्य ना होने पर भी जीवात्मा का जो कर्म है वो कभी करता ही नहीं है। पहले उसे किसी वस्तु की आवश्यकता होगी या समाज की भलाई होगी
किसी न किसी हेतु से वो कर्म करने के लिए उद्यत होगा। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के सारथी बन रहे हैं, तो भगवान जी को अर्जुन का सारथी बनकर ऐसा कर्म करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या सारथी खत्म हो चुके हैं? क्या उत्तम सारथी नहीं है? लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपना कर्तव्य कर्म समझते हैं कि मुझे इस समय सारथी होना चाहिए, इसलिए भगवान जी बिना किसी कारण से कर्तव्य कर्म के अंदर लगे हुए हैं। तो इसलिए भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं कर्तव्य कर्म कर सकता हूं किसी भावना से व्यतिरिक्त होकर, तो तू अपना कर्तव्य कर्म क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वर्त एवच कर्मणि, यदि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा तो मुझे देखकर तुम भी कर्तव्य कर्म नहीं करोगे, क्योंकि मैं कैसा हूं? मैं श्रेष्ठ हूं। अभी मैंने कहा कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी कर्तव्य कर्म करने चाहिए, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। और भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कर्तव्य च्युत परमात्मा कभी नहीं होते हैं। और भगवान जी यहां पर यही निवेदन करते हैं कि कोई भी साधक हो वह अपने कर्तव्य से पतित कभी ना हो, अपने कर्तव्य से च्युत कभी ना हो, कभी गिरे ना अपने कर्तव्य से। इसलिए जो परमात्मा के साधक हैं उन्हें परमात्मा को श्रेष्ठ मानकर अपने कर्तव्य कर्म के अंदर लगा रहना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बताते हैं। और श्रीमद् भागवत के अंदर भी भगवान जी ने इसी बात का उल्लेख किया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो उतंक नामक एक ऋषि हैं, उतंक नामक ऋषि से क्या कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा और स्थापना करने के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार को धारण करके उन रूपों के अंदर वेशों को धारण करता हूं। और श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के अंदर भगवान जी क्या कहते हैं कि धर्म संस्थापना था यह संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना करने के लिए जो सज्जन हैं उनकी रक्षा करने के लिए, जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूं। अर्थात परमात्मा भी कर्तव्य परायण रहते हैं, इसीलिए प्रत्येक जीवात्मा को कर्तव्य परायण रहना चाहिए। यदि अयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतीन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य चाकर्ता स्यामुपहन्यामिमां प्रजा। यदि हयहयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतीन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमां प्रजा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अब इस श्लोक में पुनः यही निवेदन करते हैं कि मैं यदि कर्म नहीं करूंगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। तो भगवान जी कहते हैं ही क्योंकि पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, यदि अहम जातु अतीन्द्रित, यदि अर्थात अगर अहम मैं जातु किसी समय अतीन्द्रित असावधान होकर या सावधान होकर कर्मणि कर्म कर्तव्य कर्म न वर्तेत न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सर्वश मम वर्म अनुवर्तते, क्योंकि मनुष्य कैसे हैं, सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूं तो इमे लोका उत्सीदेयुः, ये सारे के सारे मनुष्य कैसे हैं, नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। शंकर से कर्ता, और मैं कैसा हो जाऊंगा, शंकर का जो निर्माण करने वाला है, शंकर वर्ण शंकर है, उसका निर्माण करने वाला श्याम हो जाऊंगा। इमहा प्रजा उपहन्याम, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं हो जाऊंगा, बन जाऊंगा। इसीलिए
मैं कर्म को करने में लगा हुआ हूं। तो भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। मनुष्य, क्योंकि ये सारे के सारे मनुष्य कैसे हैं, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, और यदि मैं स्वयं कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, और सारा का सारा समाज, सारी की सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसका जो कारण है वो मैं बनूंगा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अतिंद्रितः शब्द का प्रयोग करते हैं। अतिंद्रितः अर्थात सावधान होकर, कि किसी स्थिति के अंदर मैं कर्म ना करूं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। लेकिन मान लो कभी अगर सावधान होकर मैंने विचार कर ही लिया कि मैं अब से कर्म नहीं करूंगा क्योंकि परमात्मा है, तो यदि अपवाद रूप के अंदर, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि परमात्मा कर्म ना करे, लेकिन मान लीजिए अपवाद रूप के अंदर यदि परमात्मा कहते हैं कि मैं कर्तव्य कर्म करने में आलस्य करूं, प्रमाद करूं, तो क्या हो जाएगा कि उस स्थिति के अंदर लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे। क्योंकि जो जीवात्मा कैसे हैं, अच्छी बात को जल्दी नहीं समझते, गुण को जल्दी ग्रहण नहीं करते, लेकिन अवगुण को उसी समय जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। ये इस जीवात्मा की बहुत बड़ी विशेषता है। तो भगवान जी कहते हैं कि मैं अच्छा आचरण करूंगा, बहुत अच्छी तरह निवेदन करूंगा, तुम्हें बताऊंगा, सबको बताऊंगा ऐसे ऐसे करो, लेकिन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरी बात को सुनेगा। और इसके विपरीत यदि मैं आलस्य करूं, प्रमाद करूं, तो क्या होगा, लोग बिना समझाए बिना बताए मेरे मार्ग का अनुसरण करना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं कर्तव्य कर्म को करता हूं, इससे मैं कभी भी बाहर नहीं जाता हूं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश, और यहां पर परमात्मा ने मनुष्यः शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो यहां पर इसका ये संकेत कि भगवान जी मानो ऐसा कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, जो मेरी भक्ति करता है, जो कृष्ण भक्ति करता है, वास्तव में वही मनुष्य है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश, हे पार्थ, जो मेरी भक्ति करता है सही अर्थ के अंदर वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताना चाहते हैं, ऐसा हमें अनुभूति होती है। और ये जो मनुष्य हैं इस संसार के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी से तो प्रत्येक काम करेंगे, लेकिन जब परमात्मा ने कोई वस्तु बोल दी तो बिल्कुल इन जीवात्माओं से नहीं हो सकती। अपनी मर्जी से जो मर्जी ये करते रहे, क्योंकि ये भी हम जीवात्माओं के क्वालिटी है। यहां पर अपनी अपनी क्वालिटियां सब गिने, ये भी क्वालिटी है, जब कभी बोल दिया जाए कि ये कार्य नहीं करना, हम अवश्य उसी कार्य को करते हैं। इसलिए भगवान जी यहां पर इन्हीं बातों की तरफ निवेदन करते हैं कि अर्जुन, यदि मैं आलस्य से अभिभूत हो जाऊं, प्रमाद करना आरंभ कर दूं, नियमों का उल्लंघन करना अलग शुरुआत कर दूं, तो लोग एक क्षण के अंदर नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। उत्सी देयुरु इमे लोका न कुर्याम कदम चेदहम, चेत अर्थात ये सारा का सारा संसार कैसा है, नष्ट हो जाएगा। और दूसरा, यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने संकर से करता, वर्ण संकर को मैं करने वाला हो जाऊंगा। अब प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहा था कि हे प्रभु, यदि मैं युद्ध करूंगा तो क्या है, वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन की उसी दलील को यहां पर भगवान जी खंडित करते हैं। वहां पर अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा। यहां पर भगवान जी क्या कहते हैं, यदि कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तू, तब वर्ण संकर पैदा होगा। अब भगवान जी ने वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, अब भगवान जी ने एक लोहार की मारी हुई है यहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी
अर्जुन की दलील के अनुसार ही यहां पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कर्तव्य कर्म न किया जाए तो जाकर वर्ण संकर अवश्य पैदा होगा। यदि कर्तव्य कर्म किया जाए तो वर्ण संकर कभी पैदा नहीं होगा। कैसे? जैसे तू अपना कर्तव्य कर्म करेगा, तूने इन सभी रथी महारथियों सैनिकों को मार दिया। सैनिकों को मारने के पश्चात जब इनकी स्त्रियां विधवाएं हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, तो उस समय जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे पति नहीं रहे, हम विधवा हो चुकी है, तो हमारा अब कर्तव्य कर्म क्या बनता है? युद्ध के अंदर हमारे पतियों ने अपना कर्तव्य कर्म किया, अर्जुन ने अपना कर्तव्य कर्म किया, परमात्मा ने अपना कर्तव्य कर्म किया। अब हमारा कर्तव्य कर्म क्या है? वो स्त्रियां जब विचार करेंगी कि अब हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, परिवार का पालन, अपने बच्चों का पालन और अपने इस देह का परपुरुष से रक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य कर्म है, तो वर्ण संकर कभी पैदा नहीं होगा। ऐसी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने एक लोहार की अर्जुन के उस शंका के ऊपर चोट मारी हुई है कि हे अर्जुन, जब जीवात्मा कर्तव्य कर्म करता है तो वर्ण संकर कभी पैदा नहीं होगा, और जब मैं अपना कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा, तू अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, ये स्त्रियां अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेगी, तब जाकर वर्ण संकर पैदा हो सकता है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं सावधान होकर कर्म नहीं करूंगा, लोग मेरे जैसे ही निकम्मे होकर घर में बैठ जाएंगे, और यदि मैं कर्म ना करूं तो सारा का सारा संसार नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, और ये सारी की सारी प्रजा कैसी है? ये सारी की सारी प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कर्तव्य कर्म को लेकर, युद्ध को लेकर अर्जुन को समझाते हैं। तो भगवान जी ने जितने भी यहां पर उदाहरण दिए हुए हैं कर्तव्य कर्म के, वो अर्जुन के जब पास जाते हैं कर्तव्य कर्म के उदाहरण, तो अर्जुन के लिए एक ही संदेश देते हैं कि युद्ध कर। लेकिन जब वो कर्तव्य कर्म के उदाहरण हम सबके पास आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्र रूप में जब वो उदाहरण जाएंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य कर्म अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हमारे कुछ विद्वान जो भाई बहन है वो क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने आज्ञा दे दी कि माम अनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण करो और झगड़ा करो। हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की आज्ञा का बेधड़क होकर पालन करते हैं, लेकिन याद रखिए, स्मरण करो यहां तक तो ठीक है, युद्ध करो यहां से थोड़ा सा परहेज करो। क्योंकि हम लोग जब झगड़ा करने के लिए जाते हैं तो भगवान जी की गीता को आगे रखते हैं कि भगवान जी ने कहा था कि लड़ो। आचार्य श्री नागदेव जी भी क्या कहते हैं कि जी मानी एको श्री कृष्ण अवतारो, मैं तो सिर्फ एक श्री कृष्ण अवतार को ही मानता हूं जिसने राज्य किया, मरे और मरवाए। लेकिन ध्यान रखिए, प्रत्येक जीवात्मा का कर्तव्य कर्म अलग अलग होता है। युद्ध करना केवल क्षत्रिय का और अर्जुन का कर्तव्य कर्म परमात्मा ने बताया हुआ है, हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है कि ये भगवान जी की गीता सुनते सुनते जोश पैदा हो जाए और घरों में से कुछ उठा के चलो जी लड़ने के लिए बाहर निकले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ऐसा भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को यहाँ पर कर्तव्य कर्म न करने से क्या हो सकता है इसकी हानि बताते हैं। और परमात्मा ने स्वयं, मैं भी कर्तव्य कर्म करता हूं, मैं भी कर्मों में लगा हुआ हूं, ये भी भगवान जी ने यहां पर बताया। अब भगवान जी के जो कर्तव्य कर्म है वो कौन से हैं? परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा अवतार को धारण करते हैं। अब परमात्मा ने अवतार को धारण किया तो परमात्मा का इसमें क्या हेतु है? परमात्मा को क्या प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं। परमात्मा ने दुष्टों का नाश किया या सज्जनों की रक्षा की, तो परमात्मा ये कार्य किसी और के द्वारा भी करवा सकते हैं, अपनी किसी शक्ति को आज्ञा देकर। लेकिन परमात्मा कहते मुझे भी इस सृष्टि के संचालन के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, इसलिए परमात्मा भी कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं।
सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः स्किर्षु लोकः संग्रहम् न बुद्धिभेदं जन्येद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या द्विद्वांस्तथा सक्तः स्किर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जन्येद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। तो यहां पर यह श्लोक बहुत क्लिष्ट यहां पर प्रतीत होता है, तो द्वितीय पंक्ति के अंदर इसे आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे तभी आप इसे पढ़ सकते हो। कुर्यात विद्वान तथा सक्त स्किर्षु आगे लोक संग्रहम, अर्थात इसे आपको तोड़कर ही बोलना पड़ेगा, तब जाकर आप इसका सही से उच्चारण कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे भारत, भरत कुल में उत्पन्न हुए अर्जुन, कर्मणि अर्थात कर्म में, सक्ता अविद्वांस आसक्त हुए अज्ञानी जन, यथा जिस प्रकार कुर्वन्ति कर्म करते हैं, असक्तः आसक्ति रहित होकर, विद्वान तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रहम चिकीर्षु लोक संग्रह करना चाहता हुआ या करना चाहते हुए तथा कुर्यात उसी प्रकार कर्म करे। युक्त विद्वान सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्म संगी नाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि भेदम न जनियेत बुद्धि में भ्रम को उत्पन्न न करे। भगवान जी यहां पर आज्ञा देते हैं प्रत्युत स्वयं सर्व कर्माणि समाचरण जोशेत, समस्त कर्म को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। ध्यान से दोबारा समझेंगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहना क्या चाहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, वैसे ही आसक्ति रहित होकर तत्व के महापुरुष भी लोक संग्रह को देखते हुए लोक संग्रह करना चाहते हुए कर्म करें। अर्थात जैसे आसक्ति रखकर अज्ञानी जन कर्म करते हैं, वैसे ही लोक संग्रह करते हुए बिना आसक्ति के जो तत्वज्ञ पुरुष है वो भी कर्म करे। अर्थात बाह्य दिखावा अगर उसे आसक्ति वाला करना पड़े, क्रोध वाला करना पड़े तो करे, लेकिन अंदर से कैसा है इनका भाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि भ्रम उत्पन्न ना करे। अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें ज्ञान प्रदान करके उनकी बुद्धि का भेद न करे। अर्थात भगवान जी ने यहां पर स्पष्ट मना कर दिया कि जो अज्ञानी है उन्हें ज्ञान नहीं बताना चाहिए। और स्वयं कैसे है, समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे वैसे कर्म करवाने का प्रयास करे धीरे धीरे, एकदम से उन्हें कुछ भी यहां पर बताना नहीं चाहिए, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अविद्वांस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अविद्वांस अर्थात अज्ञानी जन। अज्ञानी जन यहां पर भगवान जी किन्हें बताना चाहते हैं? जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है लेकिन उनकी आसक्ति का नाश नहीं हुआ, उन्हें परमात्मा यहां पर अज्ञानी अविद्वांस बोलते हैं। क्योंकि विद्वान कैसा है? जो ज्ञान से युक्त हो चुका है और आसक्ति इत्यादि दुर्गुणों से जो दूर हो चुका है उसे विद्वान कहा जाता है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि ऐसे अविद्वान जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं लेकिन मोह ममता आसक्ति से अभी भरे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान जी यहाँ पर अविद्वांस शब्द यहाँ पर भगवान जी उनके लिए प्रयोग करते हैं। और जो ज्ञानी जन होते हैं,
जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो कैसे हैं कि सभी प्रकार से स्वाभाविक क्रियाएं करते हैं, अर्थात नियोजन होगा तब जाकर वो भजन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। पहले बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करोगे फिर वो कथा करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें जब अच्छी तरह से आप कुछ द्रव्य इत्यादि संपादित करोगे तब जाकर भजन संकीर्तन होगा, ऐसे नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होता है, वह प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक करता है। वो क्रिया यज्ञ करने की हो तब भी वो यज्ञ कैसे करेगा, स्वभाव के अनुसार। कुटुंबियों का पालन करना हो वो भी अपने स्वभाव के अनुसार कुटुंबियों का पालन करेगा, और अपने कुटुंबियों के अंदर स्नेह को न रखते हुए स्वभाव के अनुसार, अर्थात अपने आप ये काम हो रहे हैं मुझे करने हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान जी यहाँ पर उसे श्रेष्ठ और विद्वान मानते हैं। तो भगवान जी ने यहाँ पर किस बात की तरफ अधिक बल दिया हुआ है कि पहले विद्वान कौन होता है और अविद्वान कौन है, इसका भेद जानो। केवल शाब्दिक ज्ञान को पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनाना उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता, और भगवान जी भी उसे ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानी किसे कहा जाता है कि जो ज्ञान को पढ़ने के पश्चात उसे अपने आचरण में लेकर आए और जिसके आचरण को देखकर दूसरे जन भी उसे आचरण में लाने का प्रयास करे, उसे ज्ञानी कहा जाता है। और अज्ञानी किसे कहा जाता है, जो केवल खोखले शब्दों को बोलता है, खोखले शब्दों को सुनता है, खोखले शब्दों को सुनाता है, उसके आचरण के अंदर वैसी बिल्कुल भी आपको बात दिखाई नहीं देती, वो कैसा है, अज्ञानी। और भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को जैसे वो चलते हैं वैसे ही चलने दो, उनकी बुद्धि भेद कभी मत करो। अगर ऐसे ज्ञानी मिक्स अज्ञानी व्यक्ति थोड़ा सा धर्म का आचरण करते हैं, उन्हें करने दो, उन्हें मत बताओ कि आप ये विधि तो करते हो लेकिन भाव से होकर नहीं करते हो, जाने दो। क्योंकि वो कैसे हैं, आधे ज्ञानी हैं आधे अज्ञानी हैं। और हमारे शास्त्रों में क्या आया हुआ है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसे आराम से प्रसन्न किया जा सकता है, और जो अज्ञानी पुरुष होगा उसे और अधिक प्रसन्न किया जा सकता है। उल्टा भी बोल सकते हैं, अज्ञानी आराम से प्रसन्न हो गया, ज्ञानी और जल्दी से प्रसन्न हो गया। लेकिन जो आधा ज्ञानी है और आधा अज्ञानी है, ब्रह्मापितम नरम न रंजयति, कि ब्रह्मा भी अगर ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नीचे आ जाए तो ब्रह्मा भी इस व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। इसलिए भगवान जी कहते हैं ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अधजल घगरी छलकत जाए। सुना होगा आपने कि जो मटका पूरा भरा होता है वो कभी आवाज नहीं करता, इसके विपरीत जो मटका पूरा खाली होता है वो भी कभी आवाज नहीं करता, और जो मटका आधा भरा होगा उसके अंदर से बहुत आवाज आएगी। और याद रखिए, जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता हो, बिना पूछे बोलना शुरू करता हो, किसी ने पूछा भी नहीं मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो फटाफट बोले, तो समझिए ये कैसा है, ये आधा ज्ञानी है और आधा अज्ञानी है। ऐसे लोगों से जल्दी से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान। जो आधा डॉक्टर होगा, आधा डॉक्टर मतलब शरीर से पूरा है लेकिन विद्या के कारण वो आधा डॉक्टर है, उससे बहुत कोसों दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या है, डॉक्टर बनने का भी हम सबको बहुत क्रेज रहता है। हमारे पास पैरासीटामोल की गोली पड़ी हो और किसी ने आकर बोला जी हाँ जी हमारा पेट खराब है, ये लो पैरासीटामोल, और कहीं गलती से वो व्यक्ति सुबह ठीक हो जाए तो देखो मैंने तुझे गोली दी थी, तू ठीक हो गया कि नहीं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों से जो आधा ज्ञान रखते हैं, उन व्यक्तियों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनकी बुद्धि भेद नहीं करनी चाहिए। अर्थात उनको क्या बोलो कि तुम जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, बिल्कुल आराम से उन्हें प्रसन्न करो। यदि वो गलत काम करते हैं, आप बोलो बहुत अच्छा करते हो, आपके जैसा व्यक्ति है ही नहीं, आपके जैसा धनवान व्यक्ति कोई नहीं, आपके जैसा कर्मवीर कोई नहीं, आपके जैसा धर्मवीर कोई नहीं, हमारे जैसा पापी नहीं। जब आप अपने आप को इसमें ढालना शुरू करोगे, आप
उत्तम होते जाओगे और वो व्यक्ति वैसे का वैसा ही वहां पर खड़ा रहेगा। इसलिए भगवान जी यहाँ पर यही बात निवेदन करते हैं कि अज्ञानम बुद्धि भेदम न जनयेद, आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि के अंदर भ्रम उत्पन्न न करे, उनको समझाने का प्रयास ना करे। क्योंकि अक्सर हम लोगों की सबसे बड़ी दुविधा क्या है, हम में से कोई भी व्यक्ति समझना नहीं चाहता है लेकिन समझाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति को समझाना चाहता है, लेकिन इसलिए होता क्या है, समझता कोई नहीं है और समझाने के लिए सभी चले हुए हैं। सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे कथाकार हो चुके हैं, बहुत अच्छे हम गुरु बन चुके हैं, बहुत अच्छे भजन बोलने वाले बन चुके हुए हैं और बहुत अच्छे हम आचार्य बन चुके हैं, चलो आगे चलते हैं। क्योंकि क्या है कि हर एक ईंट को गुमान हो चुका है कि दीवार हम पर टिकी हुई है। प्रत्येक ईंट क्या बोलती है कि इस दीवार को तो मैंने ही सहारा दिया हुआ है, मैं अगर बीच में से निकल गई तो ये दीवार ढल जाएगी। और दूसरा एक बहुत सारा अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आधे ज्ञानी और आधे अज्ञानी, वो क्या समझते हैं कि जैसे एक बैलगाड़ी चल रही है, तो बैलगाड़ी चल रही है, उस बैलगाड़ी के आगे दो बैल भी लगे हुए हैं, पीछे दो पहिए भी हैं, ऊपर बहुत सारा सामान भी लगा हुआ है और व्यक्ति भी बैठे हुए हैं और बैलगाड़ी चल रही है और नीचे एक कुत्ता चल रहा है। और उस कुत्ते को गुमान क्या हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी बैलगाड़ी लेकर चल रहा हूं, ये गुमान उस कुत्ते को हो जाता है। और क्योंकि वो अपने आप को एक ऐसी बात के अंदर लेकर चला जाता है कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, क्योंकि वो कुछ ज्ञानी भी है कुछ अज्ञानी भी है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समझाने का प्रयास न करें, पहले स्वयं समझने का प्रयास करो। और जब हम स्वयं समझने का प्रयास करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक रूल को अपने ऊपर लागू करेगा, तो समझाने के लिए कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं। सब कैसे हैं, समझदार हो जाएंगे। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से बार बार यही निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि भेद, किसी व्यक्ति का बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। बुद्धि भेद, इसे अगर मैं और सूक्ष्म आपको बताने का प्रयास करूं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति मंदिर में आता है, तो मंदिर में आने के पश्चात उसने केवल इतना ही सुना हुआ है कि देव पूजा करनी चाहिए, सिर पे कपड़ा रखना चाहिए या ऐसा बैठना चाहिए, ऐसे देव पूजा नमस्कार करनी चाहिए। तो और देव पूजा नमस्कार करते समय भगवान जी के 5 नामों का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा उसने सुना हुआ है। तो वो व्यक्ति रूटीन से मंदिर में आता है, देव पूजा नमस्कार करता है, भगवान जी के 5 नाम लेता है, चला जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा महारथी उसके पास गया, ऐसा ज्ञानी उसके पास गया और जाकर उसके कान में बोल दिया, अरे तू ये तो नाम बोलता है, ये तो गलत है, यहाँ पर तो कुछ और बोलना चाहिए। अब कुछ और बोलना चाहिए ये बताया नहीं, या तो पूरी बात बताता, कुछ और बोलना चाहिए, ये तो तू गलत बोलता है। अब उसका परिणाम क्या हुआ, वो व्यक्ति अगले दिन मंदिर आएगा, देव पूजा करते समय उसके मन के अंदर बुद्धि भेद हो चुका है कि मैं जो पहले बोलता था वो कैसे है, वो गलत हो चुका है, नया क्या बोलना है मुझे उसका ज्ञान ही नहीं। वो उस क्रिया से धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। इसे कहा जाता है बुद्धि भेद, कि अगले की बुद्धि के अंदर ऐसी बात डाल दो कि वो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने धर्म से नीचे ही गिर जाए। और इसे दूसरे शब्द के अंदर और अगर डिटेल के अंदर जाएं, जिसे हम कान भरना कहते हैं, क्योंकि कान भरना भी क्या है, कान भरने के बाद क्या है, बुद्धि का भेद हो जाता है, बुद्धि का भेदन हो जाता है और जो व्यक्ति अच्छी तरह से अपने कार्य में संलग्न था वो टूट जाता है। इसलिए भगवान जी कहते हैं किसी की बुद्धि भेद मत करो, ना किसी को समझाओ और ना ही कुछ करो, स्वयं समझो। क्योंकि जीवात्मा स्वयं समझता नहीं है और दूसरे को समझाने जाता है, ये हम सबकी बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये भगवान जी हमें यहाँ पर बताते हैं। और इसके साथ समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अब करना क्या चाहिए, तो भगवान जी ने यहाँ पर क्या बोला हुआ है
कि जो ज्ञानी पुरुष है वो लोक संग्रह करने के लिए अज्ञानी पुरुषों की तरह कभी कभी वर्तन करे। जो ज्ञानी पुरुष है कभी कभी लोक संग्रह करने के लिए वो अज्ञानियों के जैसा वर्तन करे, और जो अज्ञानी है उन्हें धीरे धीरे धर्म के ऊपर लगाता रहे, स्वयं करे और बताए कि हाँ जी ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे दंडवतें डालनी चाहिए, ऐसे स्मरण करना चाहिए, ऐसे प्रातः काल उठना चाहिए, ऐसे अन्नदान करना चाहिए, ऐसे तीर्थ करने चाहिए, ऐसे ब्रह्म विद्या का कथन करना चाहिए, ऐसे ब्रह्म विद्या का श्रवण करना चाहिए। स्वयं करे और दूसरे से भी करवाए। लेकिन क्या है, हम स्वयं करते नहीं और दूसरे को बड़ा बड़ा उपदेश देते हैं। स्वयं सुबह उठते नहीं और लोगों को बड़ा बड़ा उपदेश देते हैं सुबह उठा करो, और उसका परिणाम क्या होता है? ऐसा जो शास्त्र बताया जाता है वो शास्त्र निर्बीज रहता है, क्योंकि शास्त्र की सबीजता कब होगी? जब बताने वाला स्वयं जागृत होगा। जब बताने वाला स्वयं जागृत होगा फिर उसके द्वारा बताया गया शास्त्र भी जागृत होगा। नहीं तो बताने वाला भी सुषुप्त अवस्था के अंदर है, वो शास्त्र भी कैसा है, यहां से निकला और हवा के अंदर, आकाश के अंदर जाकर समाप्त हो गया, विलीन हो गया। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इन श्लोकों के अंदर अज्ञानी को ज्ञानी कैसे बनना है और ज्ञानी को अज्ञानी की तरह वर्तन करते हुए समाज को आगे कैसे लेकर जाना है, इस विषय में भगवान जी यहां पर बताते हैं। और ज्ञानी के अंदर अज्ञानी के अंदर कौन सी भिन्नताएं पाई जा सकती हैं, इस विषय में भगवान जी यहां पर हमें निवेदन करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कि हे अर्जुन, कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणे, कर्माणि अर्थात संपूर्ण कर्मों में, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृते प्रकृति के, गुणे गुणों के द्वारा क्रियमाणानि किए जाते हैं। कि संपूर्ण कर्म कैसे हैं? सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, परंतु अहंकार के वशीभूत हुए मोहित अंतःकरण करने वाला अज्ञानी मनुष्य क्या मानता है? अहम कर्ता इति मन्यते, कि मैं करता हूं, मैं कार्य को करने वाला हूं, ऐसा वह व्यक्ति, अहंकार से वशीभूत हुआ व्यक्ति ऐसा मानता है। तो भगवान जी यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी कर्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे कर्म कैसे हैं? सब प्रकार से प्रकृति के जो तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये अहंकार से युक्त जीवात्मा क्या कहता है कि मैं इन कर्मों को करने वाला हूं, ऐसा उसके मन के अंदर मिथ्या भाव रहता है। तो भगवान जी यहां पर जो बताना चाहते हैं इसका विश्लेषण हमने बहुत बार कर दिया हुआ है कि तीनों गुण कैसे काम करते हैं। तो यहां पर भी भगवान जी ने क्या निवेदन किया हुआ है कि जीवात्मा प्रत्यक्ष रूप में तीनों गुणों के अधीन नहीं है। जैसा शब्द हम पढ़ते हैं कि प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं संपूर्ण कर्म, यदि ऐसी व्याख्या हम करें कि संपूर्ण सारे के सारे गुण प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, तो जीवात्मा को कर्म के बंधन क्यों? यदि सारे के सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए गए तो जीवात्मा को कर्मों के बंधन नहीं लगने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि प्रकृति के गुण जीवात्मा के विचारों के अनुसार ही उसे बाधित करते हैं, फिर जीवात्मा कर्म करता है। और जो व्यक्ति अहंकार से अभिभूत हुआ होता है वो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं करता हूं। जैसा पहले आपको उदाहरण दिया कि मैं करता हूं, मैंने आज इतना इतना दान किया, मैंने आज इतना इतना स्मरण किया। और आज के समय में नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि मैंने 10 मालाएं की, और हम वो लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं। अहंकार
विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। भगवान जी क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कैसे विमूढ़ आत्मा, मूढ़ व्यक्ति हैं। और क्यों? क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर वो क्या कहते हैं कि मैंने ये कार्य किया। अब मैंने ये कार्य किया, क्या जीवात्मा कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ये जीवात्मा। यदि आपसे जो लोग कहते हैं कि मैं ये काम करता हूं, मैंने बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम किया हुआ है, उनसे एक छोटा सा यही निवेदन, एक छोटा सा चैलेंज, उनसे यदि ये निवेदन किया जाए कि अपने हाथ से अपनी पीठ के ऊपर खुजाकर दिखाओ, नहीं कर पाओगे। तो बड़ी बड़ी किस बातों की तरफ हम डींगे मारते हैं कि मैं करता हूं। अब पीठ पर खारिज करने के लिए भी क्या है, वो लंबा सा एक आगे उसके थोड़े से बने होते हैं, डंडी होती है, उससे हम खुजाते हैं। अर्थात पीठ के ऊपर खारिश ये जीवात्मा कर नहीं सकता। ये आदमी अपनी पीठ नहीं खुजा सकता और बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं करता हूं। अरे तुम कौन हो? कहते हैं कि मैं तेरा बाप हूं। क्या इतनी शक्ति उस व्यक्ति के अंदर है कि इस जीवात्मा का निर्माण कर सके, इस जीवात्मा को आंखें प्रदान कर सके, शरीर बनाया जा सके, स्नायु बनाई जा सके, नाड़ियां बनाई जा सके, मेद बनाया जा सके, मज्जा बनाई जा सके, हड्डियां बनाई जा सके, या उस जीवात्मा को बुद्धि प्रदान की जा सके, चेतना प्रदान की जा सके? क्या जीवात्मा के अंदर शक्ति है इतनी? हम बोलने के लिए बोलते हैं मैंने तुझे पैदा किया है। जरा विचार करो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम दिमाग तैयार कर सको? बिल्कुल नहीं। क्या इतनी शक्ति है कि तुम आंखें तैयार कर सको, तुम कान तैयार कर सको, नाड़ियां तैयार कर सको? कुछ नहीं। लेकिन उस कर्तापन का जो भाव होता है कि मैंने तुझे पैदा किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं। किया क्या? कुछ नहीं। लेकिन एक कर्ता होने का जो भाव रहता है कि मैंने ये काम किया है, वो कर्ता का भाव इस जीवात्मा को कर्म बंधनों में फंसाता है, बंधन से में डालता है। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि जीवात्मा प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म करता है। अब जो जीवात्मा पैदा हुआ, वो जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उसका जन्म लेने का समय हो चुका हुआ है, वो भी कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार वो बंधा हुआ है। और जो व्यक्ति उस जीवात्मा को उत्पन्न करता है, वो भी कर्मों के अनुसार और गुणों के अनुसार बंधा हुआ है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। कहीं कहीं अगर विचार करें तो हम जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ज्ञान का अभाव है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है। अब थोड़ा सा आज के समाज का अगर मैं विश्लेषण करूं तो समाज के अंदर क्या है कि जो गृहस्थ आश्रम हम देखते हैं, वो गृहस्थ आश्रम कैसे है? सुलभ नहीं है। बोलने के लिए बहुत बोला जाता है गृहस्थ आश्रम ऐसा है, गृहस्थ आश्रम ही ऐसे हैं, लेकिन जितने नियमों का पालन गृहस्थ आश्रमियों को करना पड़ता है, उतने नियमों का पालन शायद ही किसी को करना पड़े। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा सैक्रिफाइस है, बहुत सारा उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो रखना पड़ेगा, बहुत सारा त्याग उसके अंदर करना पड़ता है। क्योंकि जो माता पिता हैं वो भी बहुत सारा त्याग करते हैं, तब जाकर गृहस्थी आगे चलती है। लेकिन वो जो गृहस्थी यहाँ पर चलती है, उस गृहस्थी को करने के लिए भी क्या है, कहीं ना कहीं जीवात्मा स्वतंत्र भी रहता है, लेकिन वो जीवात्मा कैसा है? परतंत्र। यदि गृहस्थ आश्रमी स्वतंत्र हम बोले, उन्हें ज्ञान बोले, तो ज्ञानी जीवात्मा कभी भी अपने आप को बंधनों में नहीं डालता है। और गृहस्थ आश्रम क्या है? बंधन। उसके अंदर सैक्रिफाइस भी है, कम्युनिकेशन भी है, साथ लेकर चलना भी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन उसके अंदर क्या है? बहुत सारी कठिनाई है, बहुत दुविधाजनक रास्ता है। तो जीवात्मा इतना दुविधाजनक रास्ता क्यों अपनाता है? क्योंकि यहां पर संतान की उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति से लेकर अंत तक उस संतान का पालन पोषण करना, ये बहुत बड़ी एक जो हम एक टास्क बोले, एक बहुत बड़ा एक कार्य बोले, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि
किसी बच्चे को पालना, ये धीरे धीरे ही पता चलता है कि कितनी मुश्किलें उसके अंदर होती हैं। तो ये जीवात्मा उस कार्य के अंदर रत क्यों होता है? क्योंकि पहला, ये जीवात्मा अभी उस समय उस ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ जिस ज्ञान को प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा, ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार, पूर्व संचित कर्मों के अनुसार गुणों से बंधा हुआ है, रजोगुणों से बंधा हुआ है, तमोगुण से बंधा हुआ है, सतोगुण से बंधा हुआ है। और इन गुणों से बंधने के कारण ये जीवात्मा क्या कहता है कि मैं करता हूं, लेकिन वास्तव में जो जीवात्मा अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करने का भाव रखता है वो कुछ नहीं करता। और जो कर्मयोगी होता है वो प्रत्येक कार्य को करते हुए क्या कहता है कि मेरा स्वभाव है, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही है, और मैं कौन होता हूं करने वाला। और वास्तव में हम कौन है करने वाले? मैं कौन हूं करने वाला? अब मान लीजिए इसी समय परमात्मा हमारे शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति है उसे हमारे शरीर से विभिन्न कर दे, आत्मा शरीर से निकल जाए, मैं का भाव उसी समय समाप्त हो जाता है, मैं उसी समय खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान जी यहां पर क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, कि मैं करने का, अहंकार का जो भाव होता है ये अज्ञानी मनुष्यों को कर्मों के बंधन में डालता है। और पुनः जब भी किसी धर्म को करो, स्मरण करो, पूजा पाठ करो, अन्न दान करो, द्रव्य दान करो, अध्ययन करो, अध्यापन करो, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी ग्रुप के अंदर देने की आवश्यकता है कि मैंने 10 मालाएं करी है। जब आप ऐसी क्रिया करते हो वो क्रिया आपकी उसी समय निष्फल हो जाएगी, या निष्फल नहीं हुई तो वो क्रिया आपके लिए बंधन कारक हो जाएगी, आप बंध जाओगे, क्योंकि आपने वो क्रिया वाह लेने के लिए की हुई है, वो क्रिया प्रशंसा लेने के लिए की हुई है, यश कीर्ति लेने के लिए की हुई है। इसीलिए जब आप ऐसा बोलोगे कि मेरी 10 मालाएं होगी, आज मैंने इतना स्मरण कर लिया, इतना स्मरण हो चुका हुआ है, लोगों को बताओगे तो क्या है, आपका स्मरण व्यर्थ हो जाएगा। और आप किस कैटेगरी के अंदर आओगे? पहले अहंकार, अहंकारी की कैटेगरी, क्योंकि जहां पर मैं लग गया, मैंने लग गया, वहां पर अहंकार उत्पन्न हो गया। और विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा अर्थात अज्ञानी, मूढ़ अर्थात मूर्ख, ऐसी कैटेगरी के अंदर आओगे। अतः यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यही निवेदन करते हैं कि तुम अपने कर्तव्य कर्म का वहन करो और उसके अंदर मैं पने की जो भावना है, मैं काम करता हूं, मेरे द्वारा काम किया गया, मैं इस काम को करूंगा या मैं ही इसी काम को कर सकता हूं, ऐसी जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं का परित्याग करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से, यहां पर अर्जुन को निवेदन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी करते हैं। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्मणि विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, तू परंतु महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों में वर्तन करते हुए भी इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन गुण विभाग को और कर्म विभाग को जो तत्व से जानने वाला व्यक्ति है, वो संपूर्ण कर्मों को करता हुआ, गुणों में रहता हुआ भी, उनके अंदर काम करता हुआ भी, बिना आसक्ति के मैं काम करता हूं, ऐसा वो मानता है। तो हमारी ये जो प्रकृति है वो कैसी है? 3 गुणों से बंधी हुई है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण कैसे हैं? प्रकृति जन्य। और हमारा ये जो शरीर है या इस संसार के अंदर
जितने भी वस्तुएं आप देखते हो ये सारी की सारी त्रिगुणात्मक कही जाती हैं। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील रहती हैं। पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होने वाले होते हैं, क्रियाएं आरंभ होती हैं और समाप्त होने वाली होती हैं। इसीलिए इन क्रियाओं के अंदर कभी भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, मोह ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर क्या है कि जो गुणों के वशीभूत होकर कर्म किए जाते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस संसार में रहते हुए, सृष्टि में रहते हुए गुण प्रत्येक साधक के ऊपर अपना जो अभाव है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव डालते ही हैं। अब जैसे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे रेलगाड़ी का जो इंजन है वो रेलगाड़ी का इंजन चलता है और उस इंजन को चलने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, डीजल इत्यादि की, विद्युत इत्यादि की, और जब विद्युत उसमें प्रवाहित होती है तो वो इंजन चलता है। वैसे ही ये संसार एक इंजन की तरह है और ये जो गुण है, ये गुण कैसे हैं, इंजन के अंदर जो शक्ति है, जो डीजल है, विद्युत है, उसका काम करते हैं। और जैसे एक रेलगाड़ी को समतोल के अंदर चलाने के लिए एक बुद्धि से युक्त व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही ये जो संसार रूपी इंजन है इसके अंदर 3 गुणों रूपी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी जो डीजल है, इंजन को चलाने के लिए जो शक्ति है वो डाल दी गई है। और इस सृष्टि को अच्छी तरह से चलाने के लिए बुद्धि से युक्त, विवेक से युक्त प्राणी को भगवान जी ने यहाँ पर रखा हुआ है कि बुद्धि से युक्त होकर कार्य करो और इस सृष्टि का संचालन करो। दूसरा, जब हम किसी एक गाड़ी के अंदर बैठकर जाते हैं तो गाड़ी के अंदर क्या है, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, एक चालक बैठा हुआ है, डीजल, इंजन और गाड़ी, ये सारे घटक हमें प्राप्त होते हैं। तो उस गाड़ी के अंदर बाकी के सारे लोग गाड़ी में बैठकर क्या करते हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देखता है, कोई आगे का नजारा लेता है, कोई इधर के पहाड़ी का नजारा लेता है, कोई जो संगीत है उसको सुनता है, कोई मोबाइल को पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन जो चालक है, जो संचालक है, जो गाड़ी चलाने वाला है, क्या वो मोबाइल चला सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो इधर उधर देख सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका सिर्फ एक ही काम रहता है कि मैंने आगे देखना है और इस गाड़ी का अच्छी तरह से संचालन करना है। मेरे पीछे बैठे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो व्यक्ति दुविधाजनक होकर आसपास देखना शुरू करेगा और वो भी अगर बोले कि मैं मोबाइल चला लूं तो क्या है, दुर्घटना घट सकती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आज के सत्र में समझाना चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो कर्म योगी व्यक्ति होता है, वो कैसा है, केवल अपने कर्म की तरफ ही ध्यान रखता है, इसके अतिरिक्त किसी बात की तरफ वो ध्यान नहीं रखता है और तीनों गुणों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जैसे वो चालक कैसा है, उसके मन में भी आता है कि मैं भी अपना मोबाइल चलाऊं, मैं भी आसपास देखूं, मैं भी आनंद करूं, लेकिन वो इन गुणों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता, भारी नहीं होने देता। और वो क्या है, वो ये जानता है कि ये गुण विभाग हैं, 3 गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है और ये कर्म विभाग हैं। मेरा कर्म इस समय क्या है, गाड़ी चलाना, तो मैं अपने कर्म को बिना गुणों को अपने ऊपर धारण किए हुए अपने कर्मों का वहन करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति कैसा है कि संपूर्ण गुणों में चलता हुआ भी अपने आप को आसक्ति से रहित होकर गुणों से अलग हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो आज का समय यहीं पर समाप्त हुआ। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की दिव्य लीलाओं को, तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।